हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 10th के बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर सवाल दिया है, ध्यान से देखिए यहाँ पर। फर्स्ट नंबर सवाल बोला जाए बाबू, किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? तो फर्स्ट का भी 4 ऑप्शन है। ए में दिया है आम, बी में दिया हाइड्रीला, यानी फर्स्ट का मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। फर्स्ट क्या हो जाएगा बाबू? बी हो जाएगा। हाइड्रीला में होता है पौधे रंध्र अनुपस्थित होता है हाइड्रीला में, यानी फर्स्ट का मेरा करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 2 नंबर क्वेश्चन बोला है मानव गुर्दे का आकार होता है, तो सेम के बीज का आकार होता है बाबू, यानी 2 का मेरा करेक्ट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सेम के बीज का आकार का होता है, जो मानव के जो गुर्दे का आकार होता है बाबू, वो सेम के बीज के आकार जैसा होता है, इसलिए 2 का करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो 3 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 3 नंबर सवाल बोल रहा है किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? कौन सा ऐसा बाबू जीव है बाबू जिसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है? यानी 3 का मेरा करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, मक्खी। मक्खी एक ऐसा चीज़ है बाबू, उसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, इसलिए 3 का करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। 3 की क्या हो जाएगा बाबू? बी हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? जो हीमोग्लोबिन है बाबू, उनमें कौन सा उसमें रोग होता है? तो एनीमिया में होता है, इसलिए 4 का मेरा करेक्ट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एनीमिया में होता है हीमोग्लोबिन का कौन सा रोग होता है? वो एनीमिया रोग होता है, इसलिए 4 का करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बाबू प्रसिद्ध पुस्तक माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई थी? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा, यानी 5 का मेरा करेक्ट ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 5 का क्या हो जाएगा बाबू? डी सही हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। चलिए 6 में क्वेश्चन देखा जाए। 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है पौधे और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिका विज्ञान कहलाता है। 6 नंबर सवाल बोला जाए बाबू कि पौधे और पशुओं की जो कोशिकाएं होते हैं बाबू, वो वैज्ञानिक का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिका विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? तो कोशिका विज्ञान, इसलिए 6 का मेरा करेक्ट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 6 का क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। इस वीडियो में जो बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव जो बताया जा रहा है बाबू, इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि 2024 में क्वेश्चन आ सकता है। चलिए 7 क्वेश्चन देखा जाए। 7 में सवाल बोल रहा है मानव हृदय घिरा होता है, जो मानव का बाबू हृदय होता है वो किससे घिरा होता है? तो पोरीकार्डियमा से, यानी 7 का क्वेश्चन ये हो जाएगा पोरीकार्डियमा कार्डियमा से, यानी 7 का क्वेश्चन ए हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? तो सी हीमोग्लोबिन बाबू एक ऐसा चीज़ है जो रक्त में उपस्थित होगा भी तभी क्या उसका रंग कैसे दिखाई देता है, दिखता है? तो हीमोग्लोबिन में लाल जो रंग होता है वो दिखता है। या रक्त में किसकी उपस्थिति में कारण लाल दिखता है वो? तो हीमोग्लोबिन के कारण दिखता है, इसलिए 8 का मेरा क्वेश्चन सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 9 नंबर सवाल बोल रहा है शुद्ध या ऑक्सीजन जनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ कहलाती है। 9 का मेरा क्वेश्चन हो जाएगा धमनियाँ, यानी ए हो जाएगा। 9 का क्या हो जाएगा? क्वेश्चन ए हो जाएगा, धमनियाँ कहलाती है, इससे 9 का क्वेश्चन ए हो जाएगा। चलिए 10 नंबर का सवाल देखा जाए। 10 में बोल रहा है पादप में जाइनम उत्तरदायी है, तो जल का वाहन के द्वारा होता है, इसलिए 10 का मेरा क्वेश्चन ये हो जाएगा। चलिए 11 में क्वेश्चन देखा जाए। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है,
तो उपयुक्त में सभी हो जाएगा, क्लोरोफिन के द्वारा भी हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश भी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, यानी 11 का मेरा करेक्ट ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। तो ये बारह नंबर क्वेश्चन देखा जाए, किस प्रकार के शोषण के अधिक ऊर्जा निकलती है? तो वायवीय शोषण के, वायवीय एक ऐसा शोषण है बाबू इसमें ऊर्जा सबसे अधिक निकलती है, इसलिए 12 का करेक्ट ऑप्शन ये सही हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, तिलचट्टा में कितने जुड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तो 6 पाए जाते हैं, यानी 13 का करेक्ट ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए 14 नंबर सवाल देखा जाए, टेकिया किस जीव का श्वसन अंग है? तो काकरोच, काकरोच का, यानी 14 का करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 15 में सवाल देखा जाए, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है? तो CO2 कोबाल्ट का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए 15 का करेक्ट ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। 15 क्या हो जाएगा? वो डी सही हो जाएगा। सो CO2 मुक्त होता होना, यानी 15 का करेक्ट ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सॉरी बी सही हो जाएगा, क्योंकि CO2 कोबाल्ट मुक्त होता है। प्रकाश जो संश्लेषण प्रक्रम में बाबू होता है तो उसमें CO2 मुक्त नहीं होता है, इसलिए 15 का करेक्ट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 15 क्या हो जाएगा? वो बी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। 15 क्या हो जाएगा? करेक्ट बी सही हो जाएगा। चलिए 16 में क्वेश्चन देखा जाए, 16 में सवाल बोल रहा है, इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर ग्रहण करता है? तो कुत्पाद के द्वारा, यानी 16 का मेरा करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। अमीबा जो भोजन को अंत ग्रहण करता है वो कुत्पाद के द्वारा करता है, इसलिए 16 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 17 में क्वेश्चन देखा जाए, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? तो अंत ग्रहण होता है, यानी 17 का करेक्ट ऑप्शन मेरा हो जाएगा बी हो जाएगा, अंत ग्रहण। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? तो अंत ग्रहण। 17 का करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 18 में क्वेश्चन देखा जाए, मछलियाँ किस अंग के द्वारा शोषण करती है? तो गिल्स के द्वारा। मछलियाँ जो शोषण बाबू करती है वो किसके द्वारा? तो गिल्स के द्वारा करती है, इसलिए 18 का करेक्ट ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए 19 में क्वेश्चन देखा जाए, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है तो वृद्धि। जीवन की जो एक महत्वपूर्ण विशेषता है तो वो क्या कहलाता है? वृद्धि कहलाता है, इसलिए 19 का मेरा करेक्ट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 19 क्या हो जाएगा? वो बी सही हो जाएगा। चलिए 20 में क्वेश्चन देखा जाए, प्रकाश संश्लेषण होता है तो 20 के लिए भी 4 ऑप्शन ए में दिन, बी में रात, यानी तो दिन में होता है, यानी 20 का करेक्ट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो प्रकाश का संश्लेषण होता है वो दिन में होता है। चलिए 21 में सवाल देखा जाए, 21 में सवाल बोल रहा है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो हरे पौधे में होती है। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो हरे पौधे में होती है, इसलिए 21 का मेरा करेक्ट ऑप्शन, 21 का क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हरे पौधे में। चलिए 22 में क्वेश्चन देखा जाए, बाईस में सवाल बोल रहा है, मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है बाबू? तो श्वास कहलाता है, यानी 22 का मेरा करेक्ट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। श्वास कहलाता है, इसलिए 22 का मेरा करेक्ट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए 23 में क्वेश्चन देखा जाए, तो इसमें कुछ बोला, आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने से पायरुवेट का परिवर्तन जंतुओं में किस यौगिक में होता है? तो 23 का मेरा करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल में, यानी 23 का मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। चलिए 24 में क्वेश्चन देखा जाए, पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए होते रहते हैं, तो 24 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, रंध्र। 24 का क्या हो जाएगा?
बी सही हो जाएगा, 24 का करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 25 में सवाल देखा जाए। एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है तो विसरण के द्वारा होता है बाबू। 25 का करेक्ट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए 26 में क्वेश्चन देखा जाए। 26 में सवाल बोला पानी एवं घुलित खनिज का पौधे में स्थानांतरण होता है तो जाइलम और नलिकाओं के द्वारा होता है, इसलिए 26 का मेरा करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। पानी और घुलित खनिज का पौधे में स्थानांतरण होता है तो जाइलम नलिकाओं के द्वारा होता है, इसलिए 26 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। जो 27 में क्वेश्चन देखा जाए। 27 में बोला है पौधे में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है तो बी सुक्रोज के द्वारा होता है, यानी 27 का करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। 27 क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए 28 में क्वेश्चन देखा जाए। पौधे में किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं को पहुंचाता है बाबू तो विसरण के द्वारा पहुंचाता है, इसलिए 28 का करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए 29 में सवाल देखा जाए। चलानी नलिकाएँ पाई जाती है तो फ्लोएम के द्वारा पाई जाती है, यानी 29 का करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 30 में क्वेश्चन देखा जाए। आरबीसी की जीवन अवधि कितने दिनों की होती है तो 120 दिन के लिए होती है, इसलिए 30 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। 30 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। आरबीसी जीवन अवधि जो होती है वो कितने दिनों के लिए, 120 दिन के लिए होती है, इसलिए 30 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 31 में क्वेश्चन देखा जाए। निम्नलिखित में कौन सा संवहन ऊतक है तो बी एवं सी दोनों हो जाएगा। जाइलम और फ्लोएम मैंने दोनों पाया जाता है, इसलिए 31 का करेक्ट ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बी एवं सी दोनों, यानी फ्लोएम और जाइलम दोनों संवहन ऊतक कहलाता है, इसलिए 31 का करेक्ट ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए 32 में क्वेश्चन देखा जाए। प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है तो विसरण के द्वारा होता है, इसलिए 32 का करेक्ट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए 33 में सवाल देखा जाए। 33 में सवाल बोला है फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है तो सुक्रोज के रूप में होता है, इसलिए 33 का करेक्ट ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए 34 में क्वेश्चन देखा जाए। पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है तो रंध्र के द्वारा होता है। जो पौधे में गैसों का आदान प्रदान होता है वो रंध्र के द्वारा होता है, यानी 34 का मेरा करेक्ट ऑप्शन ये सही हो जाएगा। चलिए 35 में सवाल देखा जाए। निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है तो बी चूहा का होता है, यानी 35 का करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा। 35 का जगह बी हो जाएगा। चलिए 36 में क्वेश्चन देखा जाए। मनुष्यों के टेकिया में पाए जाते हैं तो उपस्थित के बहने अपूर्व वलय पाए जाते हैं, इसलिए 36 का करेक्ट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए 37 में सवाल देखा जाए। मानव मूत्र के में यूरिया की प्रतिशत बहुत मात्रा होती है तो सी का 37 का मेरा करेक्ट ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 2 होती है। मानव मूत्र की यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है, प्रतिशत पूछा गया परसेंटेज, यानी 37 का मेरा करेक्ट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 37 के सी हो जाएगा, 2 होता है प्रतिशत, 2% होता है। चलिए 38 में सवाल देखा जाए। निम्नलिखित में कौन टिपिशियन एंजाइम का कार्य है प्रोटीन का पाचन कहलाता है, यानी 38 का मेरा करेक्ट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 38 क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। चलिए 39 में क्वेश्चन देखा जाए। परिसेविका हिस्सा है तो आहार नाल के द्वारा होता है, यानी 39 का मेरा करेक्ट ऑप्शन ये सही हो जाएगा। इसमें थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा। 39 में जो सवाल है बाबू उसमें एक खड़ के चिन्हासी आ गया, यानी कैमरा करते में वहाँ पर आ गया, इसको सुधार आप लोग कर लीजिएगा। चलिए 40 में सवाल देखा जाए। मुख्य गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है तो 40 का मेरा करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट, यानी 40 का करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। एमडी गाइड को
ऑब्जेक्टिव को इसलिए वीडियो बनाया जा रहा है क्योंकि बहुत जैसे बच्चे हैं कि ऑब्जेक्टिव पर ध्यान नहीं देते हैं और डाउट जैसे समझते हैं कि एमडी गाइड में ऑब्जेक्टिव गलत दिया है। उसी को क्लियर करने के लिए इस ऑब्जेक्टिव को बनाया जा रहा है कि ताकि आप लोग देख कर करेक्ट ऑप्शन इसमें सही कर आप लोग याद कर सकें। चलिए 41 में क्वेश्चन देखा जाए। 41 में बोल रहा है ऑक्सीजन का वाहक कौन है? तो आरबीसी कहलाता है। ऑक्सीजन का जो वाहक होता है वो आरबीसी को कहा जाता है, इसलिए 41 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। चलिए 42 में सवाल देखा जाए। न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई? तो 42 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा, यानी 42 का ए हो जाएगा। चलिए 43 में क्वेश्चन देखा जाए। सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ कचरा का उत्सर्जन होता है? यानी 43 का मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी अमोनिया, यूरिक अम्ल, यूरिया, यानी 43 का करेक्ट ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए 44 में क्वेश्चन सवाल देखा जाए। 44 में सवाल बोल रहा है शोषण की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? जो शोषण की क्रिया होती है वो खाद्य पदार्थ में क्या होता है? तो विघटन होता है, इसलिए 44 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। शोषण की क्रिया में जो खाद्य पदार्थ होता है वो विघटन के द्वारा होता है, इसलिए 44 का करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 45 में सवाल देखा जाए। अवायवीय श्वसन कोशिका किस भाग में होता है? तो 45 का करेक्ट ऑप्शन कोशिका द्रव्य हो जाएगा, यानी 45 का करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, कोशिका द्रव्य हो जाएगा। चलिए 46 में क्वेश्चन देखा जाए। घेंघा लिखना चाहिए। घोंघा किस समुदाय का प्राणी है? तो मोलस्का मुदु कवची का है, यानी 46 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, मोलस्का मुदु कवची। वहाँ किस समुदाय का प्राणी कहलाता है? तो मोलस्का मुदु मृदु कवची का कहलाता है, इसलिए 46 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 47 में क्वेश्चन देखा जाए। अड़हुल किस प्रकार का फूल है? तो द्विलिंगी कहलाता है, यानी अड़हुल जो वो फूल होता है वो ये द्विलिंगी के द्वारा कहलाता है, इसलिए 47 का करेक्ट ऑप्शन ये सही हो जाएगा। चलिए 48 में देखा जाए। तंत्रिका जंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? तो इंडोड्रम के द्वारा होता है, इसलिए 48 का करेक्ट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए 49 में क्वेश्चन देखा जाए। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है तो उत्सर्जन के द्वारा होता है, इसलिए 49 का करेक्ट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए 50 में क्वेश्चन देखा जाए। मनुष्य में वृक्क निम्न में किससे संबंधित है? उत्सर्जन से होता है, इसलिए 50 का करेक्ट ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। अगर इस वीडियो में कोई क्वेश्चन डाउट है, मिस्टेक हो गया है तो उसको आप लोग कमेंट मौत से बोलिएगा, क्योंकि एमडी गाइड में तो ऐसे तो ऑब्जेक्टिव में बहुत जैसे टाइप छापने में बहुत मिस्टेक करते हैं, उनको मैं काट छूट नहीं किया हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। आप लोग इसमें जो कोई मिस्टेक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लगे तो उसमें अवश्य कमेंट में बोलिएगा और लाइक शेयर कीजिएगा। थैंक्स।